सगुण साकार का ध्यान करने वाले भक्ति योगी के अनुभव के बारे में भगवान क्या कहते हैं। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना इन सब में मेरे को देखता है। जैसे ब्रह्मा जी सब बछड़ों और ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण खुद ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। बछड़े और ग्वाले ही नहीं, हालांकि उनके बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण ये सब भी भगवान खुद ही बन गए। ये लीला 1 साल तक चलती रही, पर किसी को इसका पता नहीं चला। और बछड़ों में से कई बछड़े तो सिर्फ दूध ही पीने वाले थे, इसीलिए वो घर पर ही रहते थे। और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा मतलब बलराम जी, उन्होंने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गाय भी अपने पहले के मतलब बड़े बछड़ों को देखकर उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। अब बड़े गोपों ने उन गाय को बहुत रोका, पर वो रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बड़ा गुस्सा आया। पर जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा, तब उनका गुस्सा ना शांत हो गया और प्यार उमड़ पड़ा। वो बालकों को अपने दिल से लगाने लगे और उनका माथा सूंघने लगे। अब इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि ये क्या बात है। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई देने लगे। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, मतलब उसकी दृष्टि में भगवान की मतलब सत्ता के सिवाय दूसरी बिल्कुल भी सत्ता नहीं रहती। और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को मेरे ही अंतर्गत देखता है, जैसे गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में देख, तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में सारे के सारे प्राणियों को देख रहा हूं। सारे के सारे अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा। ऐसे ही भक्त को देखने सुनने समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहां छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसीलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूं। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान ही भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का यह नियम है कि जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं भी उसी प्रकार उसको आश्रय देता हूं। मतलब है कि भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं और भगवान के साथ उनकी आत्मीयता एकता हो जाती है। सो भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं और इस दृष्टि से भक्त की भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होते। यहां शंका होती है कि भगवान के लिए तो कोई भी अदृश्य नहीं है, फिर यहां सिर्फ भक्त के लिए ही वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, ऐसा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, फिर भी जो भगवान को सब जगह देखता है उसके भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। पर जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है उसके लिए भगवान अदृश्य रहते हैं। वो भी भगवान के लिए अदृश्य रहता है। जितने अंश में उसका भगवान के प्रति भाव नहीं है उतने अंश में वो भगवान के लिए अदृश्य रहता है। ऐसे ही बात भगवान ने
9वें अध्याय में भी कही है कि मैं सब प्राणियों में समान हूं, ना तो मेरा कोई द्वेषी है, ना ही मेरा कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। आत्म ज्ञान की बात कहकर अब भगवान परमात्म ज्ञान की बात कहते हैं। और ध्यान योगी के किसी साधक में ज्ञान के संस्कार रहने से विवेक की मुख्यता रहती है और किसी साधक में भक्ति के संस्कार रहने से श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। सो ज्ञान के संस्कार वाला ध्यान योगी विवेक पूर्वक आत्मा का अनुभव करता है और भक्ति के संस्कार वाला ध्यान योगी श्रद्धा विश्वास पूर्वक परमात्मा का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को दूसरों में भी देखता है और अपनों में भी देखता है, जो दूसरों को भी मेरे में देखता है और अपनों में मेरे को देखता है, जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी है तो बर्फ कैसे छिपेगी, बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में एक भगवान ही है तो फिर वो कैसे छिपें, कहां छिपें और किसके पीछे छिपें, क्योंकि एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं। अब परमात्मा में शरीर और शरीरी, सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, ईश्वर और जगत, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार कोई विभाग है ही नहीं। उस एक में ही अनेक विभाग हैं और अनेक विभागों में वो एक ही है। वो विवेक विचार का विषय नहीं है, हालांकि श्रद्धा विश्वास का विषय है। सो सब कुछ परमात्मा ही है। इसको साधक श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान ले, स्वीकार कर ले और दृढ़ता से मानने पर फिर वैसा ही अनुभव हो जाएगा। साधक पहले परमात्मा को दूर देखता है, फिर नजदीक देखता है, फिर अपने में देखता है और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्मयोगी परमात्मा को नजदीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्त योगी सब जगह परमात्मा को ही देखता है।